करते हैं अगली खबर का, जो भोपाल से आ रही है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। अतिथि शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है। इनका नाम ही है अतिथि। यह कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री का। मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे? जहां शिक्षक कम है वहां उनकी सेवा ली जाती है, यह कहना है राव उदय का। उनके हितों की रक्षा करेंगे, उपयोगिता भी देखी जाएगी। अतिथि शिक्षकों के हितों की चिंता विभाग कर रहा है, यह कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री का। उनका कहना है कि अतिथि बनकर घर पर आए हैं तो क्या घर पर कब्जा ही कर लेंगे? और क्या कुछ कहा मंत्री जी ने, सुनिएगा। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया है, कह रहे हैं कि घर पर बुलाया अतिथि के तौर पर तो क्या घर पर कब्जा ही कर लेंगे? उनके इस बयान को किस तरीके से देखा जा सकता है? क्या अतिथि शिक्षकों तक इस बयान का गलत मैसेज भी जाएगा? देखिए, गलत मैसेज तो जाएगा ही, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अतिथि का नियमितीकरण का जो मसला चल रहा है, जिसको लेकर वो लगातार मांग करते रहे, उसके रास्ते बंद हो गए। यदि हम उदय प्रताप सिंह, जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उनके बयान को समझें। और अतिथि का मतलब गेस्ट होता है। आपको याद होगा, आप भी रहे हैं कॉलेज में, हम लोग भी पढ़े हैं, तो गेस्ट फैकल्टी बुलाई जाती है, मतलब अतिथि के तौर पर उनको रखा जाता है। जब तक जरूरत होती है तब तक वो काम करते हैं, और यदि वहां कोई परमानेंट व्यक्ति आ जाता है तो फिर उसकी जो सेवा है वो समाप्त हो जाती है। अतिथि शिक्षक का नाम भी इसलिए दिया गया था कि वो अतिथि के रूप में काम करेंगे और जहां जरूरत होगी अतिथि शिक्षकों की, जहां शिक्षकों की कमी है जिस स्कूल में, वहां पूर्ति कर जाएगी। लेकिन आप देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग का कमाल भी देखिए कि जहां शिक्षक अतिशेष हो गए, कई स्कूलों की स्थितियां ये है कि शहरों में तो अतिशेष हो गए हैं, या अतिशेष को लेकर भी जो नियम अपनाए गए वो भी उसका पालन ठीक ढंग से नहीं हुआ। तो यही स्थिति अतिथि शिक्षकों के साथ है, और इसीलिए शायद मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि अतिथि का मतलब होता है अतिथि, यानी अतिथि के रूप में आप घर आइए, लेकिन घर आएंगे और कब्जा कर लेंगे। तो उनका कहने का जो तरीका है वो तो खैर उसे मुझे लगता है अतिथि शिक्षक ठीक ढंग से नहीं लेंगे, लेकिन इस पूरी बात से ये बहुत स्पष्ट हो चला है। शिवराज जी जब थे तब ये कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, जैसी खबरें आ रही, लेकिन उसके और इसलिए कांग्रेस भी उस पर सवाल खड़े कर रही है। बड़ा बयान है, इस वक्त की बड़ी खबर भी है कि अतिथि शिक्षक सिर्फ अतिथि है, वो कब्जा नहीं कर सकते, यानी परमानेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा। उन्होंने ये जरूर कहा कि उनकी कुछ मांगे हैं, 3 जो मांगे हैं उनकी पूर्ति की जाएगी, जहां उनकी जरूरत होगी ज्यादा से ज्यादा उनका इस्तेमाल हो, ये भी किया जाएगा। पर यदि वो नियमितीकरण की सोच रहे हैं तो उनकी भर्ती नहीं हुई है, बल्कि वो अतिथि के रूप में रखे जाते हैं। तो रास्ता बंद हो गया है नियमितीकरण का, यदि मंत्री के बयान को समझे। और इस बयान के बाद निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों की तरफ से भी बयान आएगा, और अब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। बिल्कुल मनोज जी, और यहाँ पर अतिथि शिक्षक अगर विरोध जताते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बीच का रास्ता निकालने की जरूर कोशिश करेगी।